लद्दाख में चीन के साथ हुई भारतीय सैनिकों की खूनी झड़प को देखकर देश के व्यापारियों में भी काफी गुस्सा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही चीनी उत्पादों का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने की अपील की है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि बटुए की ताकत से चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। चाइना ने जिस प्रकार से हिंदुस्तानी फौजों के ऊपर जो नापाक हमला किया है, उसको लेकर के पूरे देश के व्यापारियों में और देश के नागरिकों में बहुत जबरदस्त रोष और आक्रोश है। और अब वो समय आ गया है जब हमें चाइना को सबक सिखाना है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार का एक राष्ट्रव्यापी अभियान भारतीय सामान मेरा अभिमान करके पूरे देश में चलाया है। और कल की इस घटना के बाद अब यह अभियान पूरी तेजी के साथ पूरे देश के अंदर चलाया जाएगा। ये बात ठीक है कि मैं बॉर्डर पर नहीं जा सकता, लेकिन मैं चीनी सामान का बहिष्कार कर सकता हूं। ये संकल्प आज देश के सभी व्यापारियों ने बहुत जोरदार तरीके से लिया है और हम ये दिखाएंगे कि दिसंबर 2021 तक हिंदुस्तान और चाइना के बीच होने वाले व्यापार में 1 लाख करोड़ के व्यापार की चपत कैसे चाइना को लगाई जा सकती है। चीनी सेना ने लद्दाख में जो हरकत की है, उसके बाद ड्रैगन के बॉयकॉट की मांग जोर पकड़ने लगी है। भारत ने टेलीकॉम सेक्टर में भी चीनी कंपनियों के इक्विपमेंट्स को बैन करने का फैसला किया है। बॉर्डर पर चीन की गुस्ताखी का सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को उसकी हरकतों की सजा देने की शुरुआत हो गई है। भारतीय सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से किसी भी चीनी कंपनी के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करने के लिए मना किया है। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए भी हुआवेई और ZTE जैसी चीनी ब्रांड से दूर रहने का नियम बनाया जा सकता है। दिल्ली और मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) बन रहा था। इसके डिजाइन और एक अंडरग्राउंड हिस्से के कंस्ट्रक्शन का टेंडर एक चीनी कंपनी को मिलने की रिपोर्ट्स थी, मगर बुधवार को केंद्र सरकार ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। विपक्षी दलों ने चीनी कंपनी को ठेका देने का विरोध किया है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट भी चीनी कंपनी के हाथ से जाने की संभावना है। अमेरिका ने सुरक्षा कारण गिनाते हुए भारत से हुआवेई पर बैन लगाने को कहा था। दूसरी तरफ चीन ने धमकी दी थी कि अगर 5G से हुआवेई को हटाया गया तो भारत आर्थिक नतीजे भुगतने को तैयार रहे। अमेरिका के अलावा न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे देशों ने भी 5G डिप्लॉयमेंट से हुआवेई को बाहर रखा है। इसके उलट फ्रांस, रूस, नीदरलैंड, साउथ कोरिया जैसे देशों ने चीनी कंपनी को इजाजत दे दी है।